सर अध्यक्ष जी कुछ पूछना चाहेंगे सर। जी शर्मा साहब बोले। सर नमस्कार। सर्वप्रथम धन्यवाद, नमस्कार। आप हमारे साथ आए और उपनल कर्मचारियों के दुखों को आपने समझा। सर पूरे प्रदेश भर में लगभग 10 से 12 साल, किसी को 15 साल उपनल कर्मचारियों को हो चुके हैं कार्य करते करते। अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि इस उम्र में जाएं तो हम कहाँ जाएं। राज्य सरकार ने, जबकि हाईकोर्ट से जीते हुए फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया, क्या मानवता के आधार पर या राज्य के हित के लिए क्या उस एसएलपी को वापस नहीं ले सकती है? बिल्कुल लेना चाहिए। और मैं उस सरकार को अच्छा सरकार नहीं मानता जो अपने कर्मचारियों से लड़ती है और जिद करती है। यदि आप जीत भी गए हो कहीं तो हमारा कर्तव्य यह है कि आपको मनाएं। जिसको हम व्यवहारिक नहीं समझ रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, आपको ही सहमत करवाए उससे, और बजाय इसके कि हम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी जी ये लोग जिन मामलों में एसएलपी में जाना चाहिए उसमें तो एसएलपी में जाते नहीं है। ये ऐसे ही मामलों में एसएलपी में जाते हैं। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? आपने भी तो नब्ज टटोल टटोल करके पता नहीं कैसे लोगों को अपना अपना भाग्य सौंप दिया है, जो जो कतई चीजों पर माइंड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जिनके मन में संवेदनाएं नहीं है। देखिए, इसमें एक बेसिक संवेदना की आवश्यकता है कि आप हमारे राज्य के कर्मचारी हो। अब ऐसा नहीं है। अतिथि शिक्षकों में आप में एक भ्रम, एक अंतर है। अतिथि शिक्षक एक टाइम, उनको ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन आपको तो इस राज्य ने एक सॉल्यूशन के रूप में वर्षों से रखा हुआ है, वर्षों से रखा हुआ है। तो आज इतने सालों के बाद भी उनकी सेवाएं नियमित न होना और उनके ऊपर एक ठप्पा लगना कि ये वो उपनल के स्पॉन्सर्ड कर्मचारी है, मतलब इनका मालिक कोई और है, हम मालिक नहीं है, ये कहना बेईमानी है। सरकार बेईमान नहीं हो सकती, मुख्यमंत्री बेईमान नहीं हो सकता, मुख्यमंत्री सरकार है। और इसमें बिल्कुल बेईमानी हुई है। लेकिन आज भी मैं आपको सलाह दूंगा शर्मा जी कि आप लोगों के यदि भाजपा में कुछ संबंध है, उनसे बातचीत करिए। बल्कि मेरी बात हो सकता है उनका कुछ लोग सुन रहे हो, तो वो उन तक पहुंचा दे कि यदि वो नहीं करेंगे तो 2022 में हम इसको एक झटके में इसका सॉल्यूशन कर देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सामने सॉल्यूशन बिल्कुल लिखा हुआ है, क्रिस्टल क्लियर है। यदि कल मुख्यमंत्री कहते हैं कि बहुत दिक्कत है इस निर्णय में, सर सर्वदलीय बैठक बुला ले। मैं अपनी पार्टी से कहूंगा कि मुझको रिप्रेजेंट करने का मौका दो पार्टी की तरफ से, मैं सॉल्यूशन बताने के लिए भी तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उपनल कर्मियों के ऊपर ये अनिश्चय की तलवार, जिस तरीके से उनका भाग्य जो है अधर्म में लटका दिया गया है, वो खत्म होना चाहिए। मैं उसको वो अमानवीय है। आप इतने ऐसे थोड़ी लटका करके रख सकते हैं कि इसके प्राण निकल जाए। तो सर मैं आपसे पूरी तरीके से चमोली से शैलेंद्र रावत जी, ये मैं उस समय भी सहमत था, ये उस समय भी सहमत था जब हमारी सरकार, हाँ, और मुझे बहुत तकलीफ के साथ कहना पड़ा है, उस समय आपका एक हिस्सा मुझसे सहमत नहीं था राजनीतिक कारणों से। आप पेट के कारणों के बजाय राजनीतिक कारणों से मुझसे सहमत थी, इसलिए चीजें विलंबित हुई, आज अतिथि शिक्षक जो आज सफर कर रहे हैं, वो भी इसलिए सफर कर रहे हैं, वो भी उनके अंदर जो तत्व घुस गए थे, उन तत्वों ने जो है हमारे सॉल्यूशन को समय पर इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। तो ये चीजें हैं। आपने, अब मैं, आज तो मेरे हाथ तो कुछ नहीं है, एक केवल भावना है। तो आपने कहा तो मैंने कहा भैया मैं जरूर आ जाऊंगा, मैं जरूर उनसे बातचीत करूंगा। आपके भी मैं दिल से बात कर रहा हूँ, और लेकिन जो मैं दिल से बात कर रहा हूँ इट इज सपोर्टेड बाई माइंड ऑल्सो, क्योंकि मैं चीजों को समझ करके पूरी समझदारी के साथ अपनी बातों को कह रहा हूँ। और आपने देखा होगा, इसीलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि राज्य सरकार को
आपके साथ मिल बैठ करके सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और मैं यही आपको भी सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम जी कोर्ट वाले में 50-50 रहता है मामला, न्यायाधीश पर निर्भर करता है। यदि न्यायाधीश ने वो कर्नाटक वाला केस कोर्ट करना शुरू कर दिया, दूसरे केस कोर्ट करने शुरू कर दिए, दिक्कत आ जाएगी। जी। तो इसी सर तरह सर थोड़ा जी चमोली से शैलेंद्र रावत जी लिख रहे हैं, क्या उपनल कर्मचारियों को पुनः कांग्रेस पर भरोसा करना चाहिए करके कमेंट में लिख रहे हैं सर, शैलेंद्र रावत जी चमोली से। आपको अपनी सिंसियरिटी पर, ईमानदारी पर भरोसा करना चाहिए। और मेरी समझ से उपनल कर्मी हमारे राज्य की राजकीय सेवाओं के एक मजबूत पाए हैं। आप लोग निष्ठा से काम करते हो, बड़े महत्वपूर्ण काम करते हो, इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस को आप पर, यदि कांग्रेस को अवसर मिलता है तो कांग्रेस को आपको न्याय देना चाहिए। जी सर एक सवाल पूरे 21,000 कर्मचारी की ओर से कि आप इन कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाले समय के लिए? तो उनसे एक ही बात कह सकता हूं, निराश मत हो, धैर्य मत खो। विवेक का उपयोग करते हुए कोई समाधान निकल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। यदि समाधान नहीं निकलेगा, वेट, हम आएंगे, हम समाधान निकालेंगे। राजनीति में यदि हमारी नहीं रही, जिनकी पार्टी ने देश को आजाद करवाया, जिनके पास महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे नेता रहे, तो इनकी भी कब तक रहेगी। तो जिस दिन इनका बदलाव आएगा, तो उस दिन हम निश्चित तौर पर अपने पुराने निर्णय को और बेहतर तरीके से, क्योंकि अब तो आपका केस और ज्यादा पुष्ट हो चुका है, क्योंकि आपके पक्ष में जो कंसर्न इमीडिएट जुडिशरी है, हाई कोर्ट, उसने आपके पक्ष में फैसला किया, उससे हमारा निर्णय और पुष्ट होता है। तो हम आगे और दृढ़ता से निर्णय करेंगे। लेकिन मैं इस बात को शुरू में ही मैंने इसलिए नहीं कहा, क्योंकि मैं कहता तो लोग कहते चुनाव, क्योंकि आजकल जी भाजपा के जो